Standard 6 Maths. Dear children, let's complete the practice set 24 in this video. Only one sum is remaining, that is the last fifth sum. Let's see what is the sum. At the Rice Research Center at Tumsar, there are 2610 kg of seeds of Basmati variety and 1980 kg of the Indrayani variety. At the Rice Research Center, तुमसार इट्स अ प्लेस. तुमसार में जो राइस रिसर्च सेंटर है वहाँ पर है 2610 किलोग्राम ऑफ सीड्स ऑफ बासमती राइस. बासमती वैरायटी का राइस का इतना 2610 किलोग्राम सीड्स है एंड 1980 किलोग्राम ऑफ इंद्रायणी वैरायटी. इंद्रायणी वैरायटी दूसरा एक काइंड ऑफ राइस, उसका कितना केजी है 1908 किलोग्राम उसका है. ओके, तो ऐसा समझो कि इतना किलोग्राम 2610 किलोग्राम ऑफ बासमती राइस का सीड एक जगह में जमा है और दूसरा एक बाजू में 1980 किलोग्राम इंद्रायणी राइस का सीड्स दूसरे जगह में है. इफ़ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स हैज़ टू बी फिल्ड टू मेक बैग्स ऑफ इक्वल वेट, अगर समझो ये सीड्स को इक्वल वेट में बांटना है और बैग्स में फिल करना है, पर वो इक्वल वेट मैक्सिमम होना चाहिए. आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल नंबर. तो मैंने एज्यूम किया एक तरफ 10 किलोग्राम बासमती है और दूसरे तरफ 15 किलोग्राम इंद्रायणी है. ऐसा सोचो, इसको इक्वल मतलब इसका बैग्स बनाना है 1 2 ऐसा कितना भी बहुत सारे बैग्स हमारे पास है, पर हर एक बैग में इक्वल वेट होना चाहिए. ओके, इक्वल वेट यानी हम आपके पास बहुत सारा बैग्स होगा, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो मैं इस 10 किलोग्राम को 2 2 2 2 और 2 5 बैग में कंप्लीट हो गया बराबर. और ये 15 को भी उस तरह करेंगे तो 2 2 2 अगर फिल करेंगे तो 1 बच जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स 2 2 2 करके डाल नहीं सकते. ठीक है, फिर क्या कर देते हैं 3 3 करके डालेंगे तो इसका भी बाकी बच जाते हैं. तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इससे भी मतलब जिसके टेबल में ये भी आए और ए भी आए. कौन से टेबल में ये दोनों आता है, दैट मीन्स फैक्टर्स बराबर. तो मैंने इसको अगर 5 इस और एक 5 कितने हो गए 10 हो गया. 2 बैग में मैं इसको कंप्लीट कर सकते हैं. इसको भी 5 5 5 कितने बैग में कंप्लीट हो गया 3 बैग्स में कंप्लीट हो गया. ये 5 एक्चुअली क्या है, इन दोनों का HCF है. ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ सम अदर नंबर. ये तो इतना क्लियरली नहीं मालूम पड़ेगा. ये देखो 8 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है सपोज आपके पास बैग्स है, तो मैं इसको 2 2 2 और 2 ये पूरा हो गया. कितना हो गया 8 किलोग्राम. इसको भी 2 कर सकते हो, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा 10 टाइम्स करोगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा. और चाहे तो इसको मैं 4 4 4 ऐसा 4 4 2 बार हो गया 8 हो जाता है, और इसमें भी 4 4 4 4 4 5 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज़ 20. नहीं तो 1 1 1 करके 8 बैग्स में ही हो जाएगा, ये 20 बैग्स में होगा. लेकिन मैक्सिमम नंबर किधर आया, ये वाला, दैट मीन्स मैक्सिमम, दैट इज़ द HCF. इफ़ यू फाइंड आउट द HCF 8 किस किस पास जाते हैं 1 8 जा 2 4 जा. 8 का फैक्टर्स इतना हुआ, 20 का फैक्टर्स आप करोगे तो 1 20 जा 2 10 जा 4 5 जा. ये इतना 20 का फैक्टर्स हो गए. इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर्स निकालोगे तो 1 1 और 2 है 4 है, इसके अलावा नहीं है. तो मैक्सिमम कितना कितना भर सकते हो 4 4 भर सकते हो. तो एक बैग में 4 एक बैग में 4, ये इसमें भी 4 4 हो जाएगा. टोटल बैग्स आ जाएगा टोटल पूरे ये 2 और इधर 4 6 बैग में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो हमने कितना एक एक बैग में डालने का डिसाइड किया 4 किलोग्राम. दैट 4 इज़ द HCF. इन दोनों नंबर का HCF है 4, इजंट इट. 4 जो है ये दोनों नंबर का HCF है, तो वैसा हमें 4 मिला. दैट मीन्स वी हैव टू टेक द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स. अब पूछ रहा है कि ये जो 8 किलोग्राम को जो भर है वो कितने बैग्स है, हाउ मेनी बैग्स, कितने बैग में 8 किलोग्राम आया, कितने बैग में 20 किलोग्राम आया. उसके लिए क्या करेंगे, टोटल 8 किलोग्राम है, उसको एक एक पैक में 4 4 किया हुआ है, तो कितना बार 4 आएगा देखने के लिए 8 / 4 बराबर है. सो वी गेट 2, दैट मीन्स देयर आर 2 बैग्स.
इज इट नाउ ये 20 में कितना बैग्स आया देखने के लिए क्या करेंगे, 20 पूरा वेट था और एक एक बैग में 4 किलोग्राम है, तो कितने बैग्स लगेंगे, फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड 20/4, 4 5 20, देखो आप 1 2 3 4 5 बैग्स हो गया। ओके यही सेम एग्जाम्पल को बड़ा नंबर देके दिया हुआ है समझो। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम। तो at the Rice Research Center of Tumsar, there are 2,610 kilogram seeds of Basmati variety and 1,980 kilogram of Indrayani variety. If the maximum possible weight of the seeds has to be filled to make bags of equal weight, सभी बैग का वेट इक्वल होना चाहिए और सब सीड को बैग्स में भरना है और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड एक एक बैग में होना चाहिए, यानी कि जितना वो बैग में भर सकते उतना मैक्सिमम सीड्स भरना भी है। सो व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग, हर एक बैग का वेट क्या होगा, एंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी विल बी देयर, और एक एक वैरायटी का कितना बैग्स होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर व्हाट इज इट 2610, इसको काफ़ी डिवाइड, पहले वन के टेबल में 2610, फिर 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से इसको डिवाइड किया तो हमें ये मिला, और 3 के टेबल में आता है क्योंकि ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा है तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करने पे हमें 870 मिला, 3 के टेबल में 870। उसके बाद 4 में नहीं आता है, 5 में चेक किया 5 में आता है, तो 5 से डिवाइड करने पे हमें मिला 522। इस तरह नेक्स्ट नंबर देखा 6 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिला। ओके तो 2610 सा 2 के साथ ये मिला, 3 से डिवाइड करने पे ये मिला, 5 से डिवाइड करने पे ये मिला, 6 से डिवाइड करने पर ये मिला। इस तरह काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद एक एक नंबर में आता है या नहीं आता है चेक करना और उसको डिवाइड करना, डिवाइड करके ये देखने का कि कितने बार ये नंबर्स, मतलब ये जो 2610 हर एक टेबल में ये जो जितने भी नंबर्स है उस नंबर के टेबल में कभी आता है वो देखने के लिए ये सभी नंबर को डिवाइड किया, किससे, जो नंबर यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी नॉट सभी नंबर को, 2610 को इन सभी नंबर से डिवाइड कर करके हमें इतना पूरा फैक्टर्स मिला है। और ये फैक्टर्स कैसा फाइंड आउट करना आपको ऑलरेडी पता है। और इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 1980 भी फाइंड आउट किया, फैक्टर्स ऑफ 980 और उससे भी ज़्यादा मिला है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, इस एक्चुअली इट इज़ अ बिग टास्क टू फाइंड आउट ऑल दीज फैक्टर्स। पहले 1 कितने टाइम से 1980, उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो ये मिला, और 3 से डिवाइड करने पर ये मिला, 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है तो ये मिला, 5 से डिवाइड किया, इस तरह पूरे ये सभी नंबर से 1980 को डिवाइड कर करके इतने फैक्टर्स हमने निकाला। ओके तो ये पूरा काम करना दैट मीन्स इट इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट थिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक कैलकुलेशन है। सो आफ्टर द सम फिनिशेस, सब सम ये पूरा फिनिश होने के बाद एट द एंड आई विल शो अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट HCF फाइंड आउट करना। जब बड़े बड़े नंबर जैसा 1980 या 2610 जैसे बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उसका फैक्टराइज करके किस तरह उसका HCF फाइंड आउट करने का मैं वो आपको मेथड बताऊंगी। ओके तो उसके बाद अभी आगे देखते हैं, ये दोनों लिस्ट में से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। आप लिस्ट देख सकते हो और एक बार देख लेते हैं। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 5, उसके बाद 6 9 भी है, 10 है, उसके बाद 15 है, आगे दोनों में 15 है, फिर 18 है दोनों में। ये पूरा इस तरह कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करके लिया और कॉमन फैक्टर्स का लिस्ट बनाया। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या है, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, और इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 90। दैट मीन्स HCF ऑफ 1980 एंड 2610 क्या है, 90 है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ HCF ऑफ 2610 एंड 1980 विच इज इक्वल टू 90। तो हर एक बैग में इतना किलो सीड डाल सकते हो क्योंकि 2610 90 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 1980 भी 90 से कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए तो वो फैक्टर में आया है। और इससे ज़्यादा कोई नंबर ये टेबल ये दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता।
इससे बड़ा नंबर इसके नंबर के टेबल में ये अकेला आएगा, लेकिन ये नहीं आता। हमें दोनों को इक्वली डिवाइड करना है, इस नंबर को भी इस नंबर को भी इक्वली डिवाइड करना। दैट मीन्स द लास्ट मैक्सिमम नंबर इज 90। इसके अलावा इससे बड़ा कोई नंबर से दोनों नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। सो HCF विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वेट ऑफ सीड्स इन ईच बैग। हर एक बैग में मैक्सिमम कितना किलो वेट डाल सकते हो? 90 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम सीड एक एक बैग में। सो स्टेप विल बी मैक्सिमम वेट ऑफ सीड्स इन ईच बैग। हर एक बैग में कितने कितने? 90 किलो केजी। तो इसका मतलब है बासमती राइस हर एक बैग में 90 केजी, इंद्रायणी राइस भी हर एक बैग में 90 केजी। तो टोटल बासमती राइस कितना है? 2610। और उसको कितना किलो करके डिवाइड करना है? 90 किलो एक बार, 90 किलो दो बार, ऐसा 90 किलोग्राम इतने किलोग्राम में कितना बार आएगा? दैट मीन्स 90 2610 में कितना बार आएगा? कोई भी एक नंबर बड़ा एक नंबर में कितने बार आएगा देखने के लिए दैट इज द डिविजन। वी डू द डिविजन। तो हमें 2610 को 90 टाइम्स 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करने के लिए हमें इधर 2610 को लिखना है 90। ओके इसका इजी एक डिविजन मैं आपको बता दूं, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। सो जस्ट कट दो जीरोस। जो डिविडेंड है उसके अंदर एक 0, डिवाइसर में भी एक 0। सो यू कैन जस्ट कट बोथ द जीरोस। 0 को काट दिया, दैट मीन्स हमने 10 से दोनों नंबर को डिवाइड किया जैसा। अभी 9 का टेबल आपको 261 तक करना है। दैट मीन्स 261 डिवाइड बाय 9 करो। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 2610 डिवाइडेड बाय 90। 2610 को 90 से डिवाइड करने के बदले 261 को 9 से डिवाइड करो। दोनों के अंदर का एक एक 0 को कैंसिल करके आंसर सेम होगा। सो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 है नहीं। सो 9 2 ज़ा 18, 26 में से 18 गया तो 8, 1 बचा, 1 नीचे 81, 9 9 ज़ा 81। सो वी गॉट द वैल्यू 29। तो कितना बासमती राइस का बैग होगा? 29 बैग्स होंगे। हर एक बैग में कितना? 90 किलो। 90 किलो का बैग्स 29 मिलकर कितना हो जाता है? 2610 किलोग्राम। नाउ नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस। इंद्रायणी राइस का कितना बैग होगा देखने के लिए उसका टोटल वेट को हर एक बैग का वेट से डिवाइड करना है। सो 1980 डिवाइडेड बाय 90। इन द सेम वे ही ऑल्सो डिविडेंड में भी और डिवाइसर में भी 0 है, सो वी कैन कट दैट 0 एंड द रिमेनिंग इज ओनली 198 डिवाइडेड बाय 9। ये पूरा करने के बदले ये किया, देन ऑल्सो विल गेट द करेक्ट आंसर। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 यहाँ पे रिमेनिंग और 8 डाउन, 18, 9 2 ज़ा 18। तो कितना बैग्स इसका बना? 22 बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस, ईच वेइंग 90 किलोग्राम। ओके, आई होप द सम was easy, not that much hard, but the calculation, that means the factorization, factors find out karna, that was little tough. So let us see the other method of doing this. After all the sum is finished here, I'm just showing the other method of finding out the factors or finding out HCF of big numbers. Listen here, the numbers are 2610 and 1980. आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है। 2610 को यहाँ लिखा और यहाँ से इस तरह एक लाइन, एक ब्रैकेट डाला ऐसा। किसके टेबल में जाता है? 2 के टेबल में। और टेबल किस किस का काउंट करना है? ओनली प्राइम नंबर्स का टेबल। ओनली प्राइम नंबर्स का टेबल ही आप गिनोगे, वो चीज़ का ध्यान देना। प्राइम नंबर्स का टेबल आप काउंट करोगे। ओके, प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद 3 5 7 11 13 और उसके बाद 17 देन 19 23, इस तरह जाता है प्राइम नंबर्स। ओके, हमें ये सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, शायद देखते। 2 के टेबल में ये जाता है। अगर 2 में जाता तो डायरेक्ट 3 में नहीं करना, पहले 2 का कंप्लीट करना। तो 2 के टेबल में जाता है इसके इधर। एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 के टेबल में 2 कभी जाता 1 ज़ा, 2 के टेबल में 6 कभी जाता 2 3 ज़ा, 2 के टेबल में 1 कभी जाता, नो नहीं जाता, तो 0 ज़ा, 2 0 ज़ा 0। तो 1 में से 0 निकालो। 2 0 ज़ा 0 किस में से हटाया है? 1 से। तो 1 गया नहीं, 1 उधर ही है। तो ये 1 में से 2 0 ज़ा 0 निकालने के बाद 1 पूरा बचा। उस 1 को ये 0 के जस्ट पीछे एज्यूम करो तो ये क्या बनेगा? 10।
2 के टेबल में 10 कभी आता, 2 5 ज़ा 10। ओके, हमें मिला 1305। नाउ ये 2 में वापस जाता है, क्या चेक करना है? नो, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 5, 2 के टेबल में नहीं जाता। चलो 2 में नहीं जाता तो नेक्स्ट हमें चेक करना है 3 में जाता है क्या? 3 में जाता है क्या चेक करने के लिए प्लस करो, 5 + 0 5, और 3 प्लस करोगे तो 8, और 1 प्लस करेंगे 9, 9 जाता है 3 के टेबल में, बराबर। तो हम इधर 3 डाला। अभी इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर तो 1 है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर एक साथ लिया, दैट इज 13। 3 का टेबल काउंट करोगे, 13 क्रॉस नहीं करना है, 13 आया तो ओके, नहीं तो उससे छोटा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 नहीं है हमारे पास, तो 3 4 ज़ा कितने टाइम्स? 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, इसमें से निकालो, माइनस करो, 3 4 ज़ा 12, वो सब इमेजिनेशन है, लिख नहीं पाएंगे हम इधर 12 जैसा हम नॉर्मल डिविजन करते वक्त निकालते लिखते हैं वैसा नहीं लिख सकता। जस्ट एज्यूम करो 3 4 ज़ा 12, इसमें से निकाला तो 13 में से 12 जाने के बाद 1 बचता है, उस 1 को नेक्स्ट नंबर के जस्ट पीछे एज्यूम करो, क्या बन जाएगा? 1 और बाजू में 0, दैट इज 10। 3 का टेबल 10 तक काउंट करो, 10 अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट उसके छोटा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 गया किस में से? 10 में से, तो 10 में फिर क्या बचा? 1, उस 1 को नेक्स्ट नंबर दैट इज 5 उसके पीछे एज्यूम करो, क्या हो गया? 15। 3 का टेबल आपको फिर 15 तक गिनना है, 3 1 ज़ा 3, ऐसा गिनोगे तो 3 5 ज़ा 15। ओके, आर यू फॉलोइंग? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी 2 में एक बार नहीं आया तो कभी आएगा नहीं। ओके, 3 में अभी और एक बार आता है, क्या चेक करना है? ऐड करो ये नंबर को, 5 + 3 हुआ 8, 8 + 4 हुआ 12, बराबर। तो 12 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, सो वी कैन राइट अगेन 3, हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 में 3 कितना टाइम्स आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ज़्यादा हो गया, तो 3 1 ज़ा 3 गया 4 में से, तो क्या बचा? 1 1 जो कैरी है इसके जस्ट पहले डालो, ऊपर नहीं डालना, ऐड नहीं करना कैरी को, जस्ट आगे का नंबर के पीछे लगाएंगे। तो ये क्या नंबर बना? 1 और 3 बाजू बाजू में 13। अभी 3 का टेबल वापस से काउंट करके 13 को डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ज़्यादा हो गया, तो 3 4 ज़ा 12 तक ही मिलेगा हमको। 3 4 से 12 जाने के बाद 13 में क्या बचा? ओनली 1, उस 1 को नेक्स्ट नंबर के पीछे एज्यूम करो, क्या बन गया? 15। 3 5 ज़ा 15, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ओके, अगर ध्यान से देखोगे, अगर एक बार नहीं समझा तो रिपीटेडली देखो, ऑब्वियसली आपको समझ जाएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब 145 तक आया, अभी इसे चेक करना है कि फिर से 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है। ऐड करो 5 5 + 4 9, 9 और 1 10, सॉरी ये 3 के टेबल में नहीं जाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 के बाद कौन सा है? 5, 5 को चेक करना पड़ेगा, यस लास्ट डिजिट इज 5, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 5। तो हम नेक्स्ट किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 1 तो छोटा है तो और एक नंबर साथ में लिया, दैट इज 14। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, आगे बढ़ जाता है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 इस 14 में से माइनस करोगे तो 4 बचता है, उस 4 को इस 5 के पीछे डालोगे तो 45। 5 के टेबल में 45 कभी आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इस तरह काउंट करोगे तो 5 9 ज़ा 45। ओके, नाउ आगे 29 तक हमारे पास आया है। 29 आपको पता है 29 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 23 के बाद और 24 कंपोजिट है, 25 कंपोजिट है, 26 कंपोजिट है, 27 कंपोजिट है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 28 कंपोजिट है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 होता है, तो 29 प्राइम नंबर है तो कोई टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 29 के टेबल में, 29 1 ज़ा। ओके, तो इस तरह हमने 2610 का फैक्टराइज किया। नाउ द टर्न ऑफ 1980, इसका भी इस तरह करेंगे। 0 है लास्ट में तो 2 के टेबल में आएगा, पहला नंबर 1 है, छोटा है 2 से, तो 2 नंबर एक साथ लिया 19, 2 9 ज़ा 18 मैक्सिमम, तो इधर क्या बचा? 2 9 ज़ा 18 माइनस करने पर 1 बचता है, ये 8 के पीछे 1 को एज्यूम करो तो 18, 2 9 ज़ा 18। ओके, अब ये लास्ट का 0, 2 0 ज़ा 0। नाउ अगेन लास्ट डिजिट इज 0, सो यू कैन गो विथ 2 अगेन, 2 के टेबल में जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ज़्यादा हो जाता है, 2 4 ज़ा 8 माइनस करने पर 9 में क्या बचता है? 1, उस 1 को इसके पीछे लगाया तो 19, 2 9 ज़ा 18, 18 जाने के बाद 19 में क्या बचा? 1, उस 1 को इस 0 के पीछे लगाया 10, 2 5 ज़ा 10। वाह,
अभी वो भी हो गया। अभी इसके लास्ट डिजिट 5 है तो 2 में तो नहीं जाएगा। चलो 3 का ट्राई करते। 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18 तो 3 के टेबल में जाएगा, तो हमने इधर 3 भी लिखा। 3 1 जा 3, अभी थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। 3 1 जा 3, 1 बचता है, इसके पीछे डाला 19, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 गया 19 में से तो 1 बचा, वो इसके पीछे डाला 15, 3 5 जा 15। वापस से 3 में चेक कर लेते। 2 में चेक करना नहीं है, एक बार नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, तो इधर ही 2 का स्टॉप हो गया था। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, जाएगा 3 में फिर से। ओके, 3 पूरा नंबर लेना पड़ेगा 16 तक, क्योंकि फर्स्ट नंबर छोटा है 3 से। तो 3 5 जा 15, 1 बचता है, वापस से 15 हो जाता, 3 5 जा 15। वाह, अब ये 55 5 और 11 के टेबल में ही जाता है, 3 में नहीं जाता, क्योंकि ऐड करने पे 10 आता है। तो 3 के टेबल में नहीं, 5 के, 5 1 जा 5 1 जा, तो 11 मिला। 11 इस प्राइम नंबर, देखिए लिस्ट में है, तो 11 1 जा 11। ओके, आर यू फॉलोड? ओके, नाउ इन दोनों में जो कॉमन है उसको गोल मारते हैं। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, उसके बाद 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ओके, नाउ और 3 नहीं है, 5 यहाँ है, 5 इधर भी है, और 3 इधर एक और है, और यहाँ पर हाँ और एक 3 है, दोनों में और एक 3 है, यहाँ एक 3, यहाँ एक 3 हो गया। और कुछ कॉमन है, यहाँ का 2 3 एक 2 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, 29 इसमें नहीं है, 2 इसमें एक्स्ट्रा है पर इसमें नहीं है, 11 है इसमें नहीं है, तो कॉमन हमने निकाला। तो कॉमन में से एक बार लो, 2 इंटू करना है, 3 इंटू 3 इंटू 5, इन पूरे कॉमन को एक साथ लेना है और उसके बाद इंटू करने का। 2 इंटू 5 होता है 10, वो एक साथ कर लिया। अभी बाकी जो है इधर 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, ऐसा सेपरेट इंटू करने के बाद इन दोनों को इंटू करो, 9 10 जा 90, या फिर कंटिन्यू इंटू करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, अदरवाइज 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, कैसा भी आप इंटू करो। कितना मिला? 90। ऑलरेडी हमको वही मिला था ना, हमने फैक्टर्स का लिस्ट बना के लिखने पर भी 90 मिला था। आपको ये अगर हार्ड लगता है तो भी इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। अगर बड़े नंबर आया, मतलब थाउजेंड्स के भी आगे के नंबर इस तरह आया, तो आप यही मेथड फॉलो करो, क्योंकि दूसरा मेथड मैंने काफ़ी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद मुझे फैक्टर्स मिला है। तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे वगैरह इतना देर तक वेस्ट करने के लिए नहीं हो पाएगा आपको। तो इसके लिए ये मेथड अगर ट्राई करोगे तो नेक्स्ट आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको काम आएगा। ओके, सो ये जो है ये सम का हिस्सा नहीं था, सम ऑलरेडी हमारा फिनिश हो चुका था। दिस I wanted to show you the other method of finding out the HCF.